हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज फिर वीडियो बीच में बंद होगी, पता नहीं स्टोरेज की क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो कार्ड मैंने लिए हैं, सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर करती हूँ सबको, और आपका बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया। बहुत व्यूअर्स बढ़े हैं, सब्सक्राइबर बढ़े हैं यूट्यूब पर, और फेसबुक पर फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो बहुत आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो। तो मैं चाहती हूँ कि जिन खुशियों के आप हकदार हो, यूनिवर्स, मेरी एंजल, मेरी स्पिरिट गाइड्स वो खुशियाँ आपको दें, भर भर कर दें। तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आप जो चीज़ चाहते हो अचीव करो, यही मेरी इच्छा है। पूरा साल आप खुशियों से भरे रहो। तो अब मैं देखती हूँ तो आपका रीजन कब तक होगा। तो ये मैंने कार्ड पहले ले लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है डीएम की तरफ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर ली है कि आप और उनके रिश्ते में जो भी आएगा अब वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। जैसे पहले लोगों के पीछे लगते थे, जो लोगों ने बोला वही वो करते थे। उनके कार्मिक सोलमेट, आसपास दोस्त मित्र, अच्छे बुरे सभी की बातों को सुनते थे। अब वो अपने दिमाग से काम लेंगे। अब जो भी सोच विचार करेंगे अपने दिल से, दिमाग से करेंगे। तो अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। अच्छी बात है, नए साल में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है। तो आगे है 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर उनको मालूम है कि मैं अपनी डीएफ के साथ ही कंप्लीट फील करता हूँ, कंप्लीशन चाहते हैं वो आपसे। उनको मालूम है कि मेरी डीएफ के बिना ना तो मेरी हीलिंग होती है, ना मुझे कोई स्पिरिचुअल लव देता है, ना मेरी वाइब्रेशन हाई करता है, ना मेरी कोई केयर करता है। अब आस्ते आस्ते यूनिवर्स उनको वो समझाती है कि वही है जिसको आप हज़ारों जन्मों से ढूंढ रहे हो, उसके पास जाओ तभी आप कंप्लीट होगे। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। तो उसके बाद तीसरा कार्ड है टेम्परेंस। तो जहाँ पर वो अपने डीएफ को बहुत हाई पोजीशन पर देखते हैं, उनको मालूम है कि मेरी डीएफ अब पहले जैसे नहीं रही, उसने वाइब्रेशन हाई कर ली है। जैसे जल में एक लेडी खड़ी है, कितनी शांत है, कितना शांत उसका मन हो गया। पहले उनको मालूम है कि मेरी डीएफ कितनी बेचैन होती थी मेरे लिए और चीज़ों के लिए, लेकिन अब नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अंदर से शांत होते हैं, बाहर से शांत होते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमारे रिश्ते के ऊपर है। ऊपर देखो, उनको मालूम है कि मेरी डीएफ की थर्ड आई ओपन हो चुकी है, उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं से। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है, वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं। अच्छी बात है। तो जहाँ पर है द हैंग्ड मैन, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना लटका हुआ, अटका हुआ महसूस करता हूँ, मुझे कहीं चैन नहीं आता, बंधा हुआ महसूस करता हूँ। लेकिन एक बात अच्छी है, जब वो इस स्थिति में रहेंगे, डीएफ को भी समझ आता है, इसलिए डीएफ चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। ना उसका पीछा करती है, ना उसको चेंज करती है, ना ज़्यादा फ़ोन करती है, ना वो ट्रिगर करते हैं। एक शांतमय जीवन चलना शुरू हो जाता है। डीएफ अपनी मेहनत करती है, डीएम अपने कार्मिक अकाउंट को खाली करने में लग जाते हैं। तभी वो इसे लटका हुआ, अटका महसूस करते हैं। एक बात अच्छी है, जो उनके अंदर ज्ञान है ना, यूनिवर्स आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप, जैसे डीएफ का ज्ञान बाहर आया था, वैसे उनका भी ज्ञान बाहर आ रहा है। क्योंकि हमारी तो जर्नी ही ज्ञान की है, हमारी आत्मा ज्ञान की भूखी होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर को खाना चाहिए, खाने से हमारा शरीर शांत होता है। जो मन होता है वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने से शांत होता है, और जो हमारी आत्मा होती है उसकी खुराक ज्ञान होती है, भक्ति होती है। इसीलिए हमारी जर्नी इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो 9 ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्शन ये है। 9 नंबर होता है एक कार्मिक साइकिल पूरा होने का। उनका एक कार्मिक सर्कल पूरा होने जा रहा है, मतलब नेगेटिविटी उनसे दूर होने जा रही है। अब वो ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे डीएफ पहले ऐसी पोजीशन में थी, अब वो भी ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। और देखती हूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर इस कार्ड का आने का मतलब ये है कि कई डीएम जो अपने आप को वाइब्रेशन उन्होंने हाई नहीं की, जहाँ अपनी डीएफ से दूर हैं, वो बहुत लो एनर्जी में है। उनकी हालत भिखारियों जैसी हो रही है, क्योंकि जब वो डीएफ से दूर होते हैं, ना तो उनकी हीलिंग होती है, ना उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, ना उनको स्पिरिचुअल लाभ मिलता है, ना उनको कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है जीवन व्यतीत करने वाले के लिए। तो वो ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं। लेकिन वो आसपास भागते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी बुद्धि काम नहीं करती, कहीं ना कहीं से प्यार मिल जाए, शांति मिल जाए। जैसे कोई भिखारी होता है ना, भीख मांगता है, वो और रिश्तों के पास जाते हैं भाग भाग कर, अपने डीएफ को छोड़कर।
तो उनकी ऐसी एनर्जी होती है, कहीं से उनको प्यार नहीं मिलता। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में ढूंढ लो, जो आपकी सहभागी आत्मा है उसके बिना आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं चैन नहीं मिलेगा, कहीं स्पिरिचुअल लव नहीं मिलेगा, ना आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आप ऐसे ही रहोगे भिखारियों की तरह, आप लो वाइब्रेशन में रहोगे। जब इंसान लो वाइब्रेशन में होता है तो उसको जो इंसान उसके आसपास मिलते हैं वो भी लो वाइब्रेशन वाले होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, तो उनको पैसे के लिए मिलते हैं। पैसा जब उनकी नीड ख़त्म हो जाती है तो वो उनको दर्द देते हैं। ये डीएम को मालूम होता है। अब ऐसी पोजीशन है उन डीएम की जो ध्यान नहीं देते अपनी जर्नी पर, अपनी डीएफ पर। तो आगे है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या है? ये इस इंसान की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। उनकी आसपास की चीज़ों का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अब वो अपने आप के बारे में सोचने लगे हैं। अच्छी बात है, जितना वो डीप जाएंगे अपने आप के बारे में सोचेंगे, जो उनके अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है तो उसको मिलेंगे। 5 नंबर है जी। एक कार्ड मैं और लेती हूँ। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं जब भी आपके पास आऊँगा तो मैं आपकी बहुत केयर करूँगा। जैसे सेनापति रातों को अपनी प्रजा की केयर करते हैं, वैसे ही आपके डीएम जब आपके पास आएंगे, वेकन होकर आएंगे, तो उनमें बहुत चेंजेस आएंगी। तो वो आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आप जितनी आपने उनकी केयर की है वो उतनी केयर करना चाहते हैं। तो जहाँ पर है 2 नंबर, वो लगे हुए हैं अपने आप को बैलेंस करने में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। उनके जो कार्मिक होते हैं आसपास उनको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी उनको प्यार होता है। एकदम से तोड़ के नहीं आ सकते अगर कोई नया रिश्ता बनाया है, क्योंकि ये दुनियादारी का ही प्यार है। उनको आस्ते आस्ते स्पिरिचुअल लव के बारे में पता चलता है, लेकिन लगे हुए हैं मेहनत करने में। आपका रीयूनियन 2 आवर्स के बाद भी हो सकता है। नया साल है, हो सकता है आपके डीएम आपको कॉल मैसेज करें, कोई गिफ्ट करें, तो अच्छी बात है। तो 2 आवर्स के बाद भी आपका रीयूनियन हो सकता है, 2 डेज़ के बाद भी, 2 वीक्स के बाद भी। लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स।